Student, let's start some more sums of probability. First of all, we would like to see sum number 11 of exercise 15B of R.S. Agarwal. A bag contained 18 balls, out of which X balls are red. Question 1. If one ball is drawn, probability that it's a red. पहला क्वेश्चन है. दूसरा मतलब क्या नंबर 2. If two more red balls are put in a bag, the probability of red ball will be 9/8 times the probability of red ball in the first case मतलब ये वाला. Find value of x. अच्छा सम है ये. तो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें तो बैग में कितने बॉल्स है? 18 बॉल्स है. आउट ऑफ दैट रेड बॉल कितने हैं? टोटल बॉल्स 18. रेड बॉल्स x बराबर. तो रिमेनिंग बॉल कितने हुए? राइट. रिमेनिंग बॉल की नंबर ऑफ balls which are not red. रेड के अलावा है वो कितने होंगे? टोटल 18 है. नंबर ऑफ रेड बॉल x है. तो जो रेड नहीं है अपार्ट फ्रॉम रेड, राइट, वो कितना हुआ? 18 माइनस x. अब हमको क्या दिया है? देखो, राइट, हमको दिया है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड की, जो रेड नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी which are not red, वो कितनी होगी? 18 माइनस x अपॉन 18. टोटल बॉल तो 18 है ना, इसको हम लोग डाल लेते हैं 1. आर यू गेटिंग मी? टोटल बॉल्स 18, रेड बॉल्स x. तो जो रेड बॉल नहीं है वो सब कितने हैं? 18 माइनस x. तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 18 माइनस x अपॉन 18. If one ball is drawn, probability of its red. तो हम लोग अभी देखते हैं नाउ, राइट, कि प्रोबेबिलिटी of what which is not red तो ये है. और अगर probability that it is not red, ये आपका क्वेश्चन था. अब देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट था बराबर. अब इसने क्या बोला है? 2 more red balls are put. 2 more red balls मतलब के रेड बॉल्स कितने हो गए? x प्लस 2. और टोटल बॉल कितने हो गए? 20. क्यों? 18 में 2 डाल दिया बराबर. इज दैट क्लियर? अब हम लोग रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी देखेंगे. तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो आपको पता चल गया कि x प्लस 2 अपॉन 20 को जो नए रेड बॉल आए हो बराबर. अब x प्लस 2 वो किसे? तो 9/8
और पहले वाले केस में मतलब कि पहले वाले केस में कितनी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, ये बिना रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी थी, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आई x अपॉन 18। वेरी गुड क्वेश्चन, डोंट टेक दिस माइंड वेल, ये नॉट ए रेड बॉल की है, राइट। यहाँ पे इफ 2 मोर रेड बॉल्स ऐड किया तो रेड बॉल्स हुए x+2, टोटल बॉल्स हो गए 20, और ये रेड बॉल विल बी 9/8 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में नॉट ए रेड लिए है तो रेड वन से है x/18। चलो तो अब ढूंढते हैं 9 2 सा, तो x+2/20 equal to x/16। You must do cross multiply, 20x equal to 16x plus 32। क्यों? 2 into 16, ये हो गया आपका 4x equal to 32, मतलब कि नंबर ऑफ रेड बॉल जो पहले था वो कितना था, 8 बॉल्स थे। वैल्यू ऑफ x 8। आर यू गेटिंग मी? तो आंसर चेक करते हैं इसका, यस इट इज 8, बराबर। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट नंबर 13। बड़े बड़े क्वेश्चन है। 12 is a textual one that we have done earlier on। आगे के वीडियोस में देखना आप लोग, प्रोबेबिलिटी के अच्छे अच्छे सम्स किए हैं हमने। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, ए जार कंटेन जार, और शॉर्टकट में लिखते हैं 54 मार्बल्स। कितने मार्बल्स है? 54। सम ऑफ देम आर ब्लू, some of them are green and some of them are white। क्वेश्चन समझ जाना, जार कंटेन 54 मार्बल्स, इसमें से ब्लू है, ग्रीन है और व्हाइट है। ऐसा बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द ब्लू, राइट, इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द ग्रीन, ग्रीन मतलब P of G, इज 4/9। तो आपको हाउ मेनी मार्बल्स, राइट, इन द जार, ऐसा पूछा है। ऐसा एक सम हमने लास्ट डे के वीडियो में किया था, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास P of B है, P of G है, बट P of white नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, P of B plus P of G plus P of white equal to 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 1। अब जरा ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितना है? 1/3, और ग्रीन कितना है? 4/9। We don't know the probability of white equal to 1। That means यहाँ पे P of W equal to 1 minus 1/3 उस तरफ गया तो माइनस, 4/9 इस तरफ गया तो माइनस, and what is the LCM? LCM of this is 9। इसके पास कुछ भी नहीं है तो 9 से करो, एटलीस्ट 3 तो है तो -3, और इसके पास सब कुछ है तो 9 - 3 6 - 4, इट इज 2/9 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। पर उसने तो फाइंड करने के लिए बोला है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। अब जरा ध्यान से देखो, अपने पास सबकी प्रोबेबिलिटी आ गई, बराबर, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी आ गए, टोटल नंबर्स ऑफ बॉल्स आ गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट equal to number of white balls upon total balls। probability of white कितना है? 2/9। do we know number of white balls? तो no, that's why यहाँ पे हम लोग number of white balls ही लिखेंगे। आपको रेड फाइंड करना है तो इसी तरह रेड फाइंड कर सकते हैं, सॉरी ग्रीन फाइंड करना है तो ग्रीन, ब्लू फाइंड करना है तो ब्लू। अब देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है? 54, तो 9 6 and 6 2 तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स आपके आए कितने? वेरी सिंपल, 12। इसी तरह से ब्लू फाइंड कर लेते हैं, तो ब्लू, P of blue इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स। डू वी हैव blue balls? Do we have? Okay, yes. Probability 1/3. We don't have the number of blue balls, but at the same time
Do we have total balls? Yes. What is that? 54. So 18 threes are. तो ब्लू बॉल्स कितने आए? 18. व्हाइट बॉल्स कितने आए? 12. टोटल बॉल्स कितने हैं? 54. तो इतना प्लस माइनस लो, किसी को भी आता होगा. व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स? तो ग्रीन बॉल्स इक्वल टू 54 माइनस 18 माइनस 12 एट 54 माइनस 30 मतलब के 24 बॉल्स आए. कौन? ग्रीन बॉल्स. सभी के इंडिविजुअल सम्स हो गया. दैट वाज अ गुड क्वेश्चन अगेन. Now the next one. आपको ये तो आता ही होगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 मंडेज? 52 मंडेज लीप ईयर में कंप्लीट हो जाते हैं. 52 इंटू 7 364 बराबर. 53 मंडे आने का चांस ऑर्डिनरी ईयर मतलब कि लीप ईयर नहीं, तो कितना होगा? 1/7. आपको आगे सिखाया था. टेक केयर ऑफ दिस. अब कुछ नए सम्स की तलाश में देखते हैं. अगर आपको ऐसे कुछ सम्स मिले तो लेट अस सी फ्रॉम टेक्स्ट बुक. तो टेक्स्ट बुक से एक अच्छा वाला सम देखते हैं. नाउ क्वेश्चन. यहां तक के सभी 3 बॉल वाले भी, पहले हम लोग 2 बॉल वाले सम्स किए थे. अब 3 आउट ऑफ 1 इज गिवन. कभी कभार नंबर ऑफ बॉल्स देते हैं, कभी कभार प्रोबेबिलिटी देते हैं. तो आपको ऐसा सफल कर करके लिखना है. अब देखो, a die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? पहला क्वेश्चन ये है. और दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? 5 will come up at least once का मतलब हुआ कि वो एक बार तो समझ ही सकती है. अब पहले तो राइट, डाई इज थ्रोन मतलब के डाई के लिए एक फॉर्मूला है 6⁻n. कितनी बार थ्रो किया तो टोटल आया 36. टोटल इवेंट. अगर आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे आपको पूरे लिखने होते हैं. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. अगर कहीं पे कॉमा भूल जाऊं तो समझ लेना. 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6. इतने लिखने का भी 1 मार्क होता है अगर ये 2 मार्क का सम है तो. स्टिल 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 and ultimately 6 1 6 2 6 2 6 4 6 5 and 6 6. अब पहला क्वेश्चन देखो कि 5 will not come up either time. एक भी बार 5 नहीं आए तो बिना 5 वाले ये 6, इसमें से एक निकाल दो. 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं चलेगा, ये पूरी 5 की लाइन में चलेगी। 21, 22, 23, 24 एंड 25। टोटल कितने हैं? 25 है, जिसमें 5 एक भी बार ऊपर नीचे नहीं है। उसका मतलब हुआ क्या हुआ? 5 विल नॉट कम आउट आइदर टाइम, ना तो ऊपर ना तो नीचे। तो ये पूरी ये लाइन अगर आप लोग देखें तो इसमें है 5, और पूरी एक लाइन ये देखें जिसमें ये कॉमन है उसको छोड़ दो तो ये 6 है, तो ये 5 और ये 6, 11 हो गए। 36 में से 11 गए तो 25, मतलब कि पहले का आंसर 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, दैट इज इक्वल टू 25/36, कुछ रिड्यूस भी नहीं होगा। नॉट ओनली दैट, दूसरा क्वेश्चन क्या है? एटलीस्ट वंस, मतलब कि यहां पे भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है। 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस मतलब कि बाकी कितना बचा? 11 बार बचा, वही जो मैंने राउंड किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो आंसर आएगा 11/36। अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट? और एक देखते हैं। अब कहीं और से देख लेते हैं। Let's see one more question. चलो, a lot of 20 bulbs वाला है, शायद जो आपको समझ में नहीं भी आए, थोड़ा समझ के करना। A lot of 20 bulbs contains कितने हैं? 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. एक निकाल लेते हैं। What is the probability that this bulb is defective? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो, तो सपोज करते टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 20 है। इसमें डिफेक्टिव कितने दिए हैं? टोटल डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 20 माइनस 4, 16 आ गया आपका, बराबर? नहीं सॉरी, ये नॉट डिफेक्टिव बल्ब है, ये आपका कितना आया? नॉट डिफेक्टिव कितना आया? 16, बराबर? तो डिफेक्टिव बल्ब का चांस कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 4/20, 1/5। इज दैट क्लियर? अब हमको क्या पूछा गया है, राइट? रिमेनिंग टोटल बल्ब, अगर हम लोग एक बल्ब वहां से निकाल देते हैं, देखो, one bulb is drawn at random from the lot. If one bulb is drawn from the lot, तो टोटल बल्ब्स कितने हुए? 20 माइनस 1, 19 हो गए। अब 19 में से बाकी के कितने हैं? नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स
एक तो निकाल दिया, वो अच्छा था, बराबर। ऐसा लिखा है, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, बराबर। तो 19 माइनस 4 मतलब कि कितना हुआ, 15, नॉट इफेक्टिव। अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, ये टेक्स्ट बुक का सम है ना, दैट इज नॉन डिफेक्टिव 15, और अब टोटल कितने बचे, जबकि एक निकाल दिया तो 19, हेंस राइट। आप लोग समझ जाओ कि ये अच्छा क्वेश्चन है। अब और एक गुड सम 17 ऑफ टेक्स्ट, और एक देखिए, बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, बॉक्स कंटेन, इसमें टेक्स्ट बुक की पीडीएफ है ना, 90 डिस्क which are number from 1 to 90, 1 to 90. If one disk is drawn at random, तीन क्वेश्चन है, और 2 डिजिट नंबर, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर, और तीसरा लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 5। नंबर मतलब के पूरा नंबर लिखो, नहीं तो कई लोग नो समझ जाएंगे। चलो ओके, टोटल नंबर 90 है, टोटल इवेंट्स 90। इसमें 2 डिजिट नंबर कितने आएंगे, ओके 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 11 90, बराबर। 10 से 90 अगर आप गिनेंगे तो कितना होगा, 10 से 90, बराबर। आपको गिनना पड़ेगा 1 to 90 में 1 to 9 निकाल दो, 1 to 9 निकाल दो, मतलब कि 90 में से 9 निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 81, बराबर। मतलब कि 10 to 91 टोटल कितना हुआ, 81। और अब अगर आप लोग देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर 81 upon 90, 9 9 जा and 9 10 जा, तो आपका क्वेश्चन आ गया 9 by 10, पहला। दूसरा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में राइट नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर स्टार्ट होगा 1 4 9 16 25 36 49 64 81, और आगे नहीं जा पाएगा, कोई गल बाकी तो नहीं रह गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। 3 और 3 6 और 3 9, तो परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी, परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी 9 by 90 मतलब के 1 by 10 मतलब के 0.1, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और अब नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90 भी आएगा। सर इतनी लंबी मेहनत क्यों करते हो, सीधा 18 5 से 90, तो नंबर ऑफ कितने आएंगे, राइट 80 आएंगे ना। तो अगर आप देखेंगे तो 80 नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 का आंसर 18 upon 90, 1 by 2. Very simple, and that's all, right? We would like to end this session. Thank you very much. Goodbye.